चांदूर तालुका नांदुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। ये एक अपने इलाके में काफी बड़ा गांव है। काफी मुस्लिम आबादी चांदूर में मौजूद है। यहां पर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है, नगीना मस्जिद। एक कब्रिस्तान है कई एकड़ में फैला हुआ, जिसकी कोई ट्रस्ट नहीं है ना। इतने यहाँ पर जिम्मेदार बड़े बड़े नेता पुढ़ारी और हर फील्ड के लोग रहते हैं। तो ये कहीं मिल जाए तो इनसे चर्चा कर लेना कि भाई तुम्हारे कब्रिस्तान में ट्रस्ट क्यों नहीं। अब मस्जिद जो है, तो कई मस्जिद है, उसमें से ये जो पुरानी मस्जिद एक है, एक जामा मस्जिद है, एक नगीना मस्जिद है। तो नगीना मस्जिद के अंदर आज सिर्फ 4 ट्रस्टी है, कोई उसका मुतवल्ली और अध्यक्ष नहीं है। ऐसी ही सरकार चल रही है। एक ट्रस्टी जो है तो हमारे अब्दुल जब्बार खान साहब, जो मेरे सगे चचा है, वो झांक कर देखते नहीं, कुर्सी छोड़ते नहीं। दूसरे हाजी सरदार खान साहब, हमारे सरदार दादा है ना, वो इसमें एक ट्रस्टी है। एक नईम टेलर है और एक नासिर चचा, हमारे शब्बीर ठेकेदार है ना, उनकी काफी कुर्बानियां हैं। तो उनके बाद उनके बच्चे को ट्रस्टी के तौर पर रखा गया है। तो सवाल यह है कि कोई भी ट्रस्ट हो, संस्था हो, उसकी बाकायदा जैसे ग्राम पंचायत में मीटिंग होती है ना, 6 महीने में, साल भर में, महीने में मीटिंग हो, प्रोसीडिंग जैसे बनाते हैं, मीटिंग में क्या तय हुआ, हिसाब किताब, जमा खर्च के ऊपर सभी की सहमति चाहिए होती है। अब ये क्या करते हैं, घर को बैठकर 26वें रोजे की रात को सब हिसाब किताब लिखकर बता देंगे, देखो ये हिसाब है। तो वो मानने नहीं, बाकायदा सीए के जरिए ऑडिट करना होता है ना। और पूरा सिस्टम जैसा चलता है बाकायदा वैसा ईमानदारी से चलाना चाहिए। ये 4 ट्रस्टी है, इनमें एकजुट नहीं है। कोई मुतवल्ली नहीं, इतनी बड़ी मस्जिद का कोई अध्यक्ष नहीं है ट्रस्ट का। इतनी दुकानें हैं, खेत है, लाखों रुपए की इनकम किराए से और खेत से मस्जिद की है। चंदे अलग आते हैं बड़े बड़े शहरों से, दुनिया भर से जो है, तो चंदे इनको दिए जाते हैं। तो इनका ट्रस्ट का कोई बैंक खाता एक्टिव नहीं है ना, कि जिसके अंदर पैसे आ रहे हो जा रहे हो। पर्सनल अकाउंट के अंदर ये आवक जावक कर रहे हैं। और मैंने इतनी आवाजें उठाया, इतने वीडियो बनाया, बाद में प्रकाशित किया, पुलिस में, वक्फ में, चैरिटी में, ना जाने कहां कहां तकरारें कर दिया, फिर भी ये चारों अपनी पद से राजीनामा नहीं दे रहे। मांग ये है कि जैसे 5, 7, 9 होते हैं, उस तरह के ट्रस्टी जनता, गांव वालों की सहमति से बनाए जाए। और अगर ये कहते हैं कि गांव वाले चारों से सहमत हैं, तो इन्होंने एक मीटिंग कर देना, मीटिंग करके उसमें एक अध्यक्ष चुन लेना। अभी तक बगैर अध्यक्ष की, देखो कैसे बहुत हदीसें भी है, सुने रहेंगे, सुनाई जाती है कि बगैर अमीर वाली जो है ना हदीस, तो बगैर अमीर के सफर नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हमारी इतनी बड़ी नगीना मस्जिद ट्रस्ट, उसका कोई अमीर मुतवल्ली अध्यक्ष ऑफिशियल नहीं है ना। कोई अगर मन से अपने आप को अमीर बना दे, घोषणा कर दे, तो ये नहीं चलता। अब 4 है तो चारों को बैठाओ, चारों में से एक को अमीर बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, मुतवल्ली बनाओ, गांव के लोगों की सहमति लो। अब कोई घर को बैठ के बोलते नहीं मैं मुतवल्ली, मैं अध्यक्ष, दूसरा बोलता वो है, वो बोलता वो है, मेरे साथ में कोई ने घंटा फोन करा था, वो बोलते वो मुतवल्ली है, बोलते वो बैली हो, है ना। तो अब ये हदीस पर गौर फिक्र किया जाए, है ना। बहुत उलमा की भरमार है ना अपने चांदुर में, गली गली के अंदर बड़े बड़े अल्लामा, 5-5, 10-10 साल मदरसे से पढ़कर आए हुए मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी सब है। अब दूसरा मसला जो है कि यहाँ पर जो तबलीगी जमात का झगड़ा है, शूरा और अमानत वाला, तो मस्जिद के अंदर वो भी पॉलिटिक्स है ना। फिर खान साहब और शेखों को लड़ाने के लिए सैयद, वो एक फैक्टर है। तो ये सब होने की वजह से ये सब मसले जो बिगड़ रहे हैं, है ना। अब इनके पीछे अगर गांव है, सब एकजुट है, तो ये बात, ये जुमला ही अपने आप में गलत है। क्योंकि ये दो हमारा तो शूरा में बटे हुए हैं, लाकर बैठाओ एक टेबल पे इनको। फिर सैयद वाला जो फैक्टर है कि वहां के इमाम साहब सैयद और हमारे नेम टेलर सैयद, तो ये पर्दे के पीछे क्या प्लानिंग कर रहे, तो उसकी वजह से वो जो है तो राजीनामा दे नहीं रहे, है ना। पड़ोसी घर चिपक कर है, क्या उधर घुसुर फुसुर प्लानिंग कर लेते हो, है ना। तो अब पुलिस तक जब चौकसी चले गई, तो गांव के बड़े लोगों को बुलाकर एक मीटिंग रखना चाहिए था
चर्चा करो, गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एकजुट करके चर्चा करो इस विषय के ऊपर। क्यों नहीं कर रहे, है ना? जा रहे गुडर गुडर गए चौकी में, 2 लोग जाकर कागज पत्र देकर आ गए। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी चैरिटी बुल्ढाना कमिश्नर बाकी है, वक्फ बोर्ड बाकी है, कोर्ट बाकी है। तो इनको लालच क्या है कि इतना सब कुछ घोटाला कर रहे, बगैर अध्यक्ष की, बगैर मुतवल्ली की, बगैर अमीर की ट्रस्ट नगीना मस्जिद चांदुर विश्वास चला रहे हैं। तो ये कितने चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना? तो कैसे है, मतलब लालच क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रही है ना? अब जैसा देखो इनकी जमती नहीं शूरा वालों की और अमारत वालों की, तो फिर वो एक ट्रस्टी नईम टेलर, दूसरे इमाम साहब, तो दोनों भी एक शूरा वाला एक अमारत वाला, उनकी कैसा गठजोड़ हो रहे हैं ना ये प्रकरण के अंदर। मतलब जो सैयद फैक्टर है वो भारी पड़ रहा है ना? कि शूरा अमारत साइड में जाए, पहले सैयद सैयद मिल के प्लानिंग कर लेंगे, है ना? तो ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह के घर के अंदर अभी इतनी दुकानें, उनके भाड़े देखो। अभी अपने यहाँ पर दूसरी मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां की दुकानों का भाड़ा देखो, वहां का सिस्टम देखो, कितनी बार वो चाबी रख दी उन्होंने, चलो भाई हम राजीनामा दे रहे, दूसरे लोग आए, दूसरे लोग सिस्टम चला रहे हैं। तो वो इतने बेहतरीन फैसले कर सकते जामा मस्जिद वाले, तो नगीना मस्जिद ट्रस्ट के जो 4 ट्रस्टी जिसमें से एक आता एक नहीं आता, तो ये क्यों एकदम धन का सांप बनकर अड़कर बैठे हुए हैं, है ना? क्या इनको लालच है? इनके हिसाब किताब नहीं। आप दुकान वालों से भाड़े ले रहे, उनको पावती दे रहे क्या? उसका रिकॉर्ड किधर है? उनसे एग्रीमेंट करे हो क्या, है ना? बहुत मैं कर, जब बात निकलेंगी तो दूर तक जाएगी। तो शॉर्टकट में मैं कितने वीडियो बना बना के समझा चुका हूं, लोगों से बात कर चुका हूं। तो अगर ये चारों ऐसा कहते हैं कि ये एकजुट है, पूरा गांव इनके पीछे है, एक मीटिंग लेकर ऐलान कर दो ना, एक अध्यक्ष बना लो। देखो बगैर सर की सरकार चल रही तुम्हारी, उसमें अध्यक्ष कोई है नहीं, तो जमा करो लोगों को, है ना? बनाओ अध्यक्ष, मुतवल्ली, ट्रस्ट का कोई ना कोई चाहिए ना, माई बाप नहीं है ना, ये अपनी सरकार चला रहे हैं, है ना? तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि गांव वाले तुम्हारे साथ में हैं, है ना? मैं तो सभी लोगों से बातचीत करता रहता हूं, और उनके जो संपर्क में लोग मेरे हैं, जनता है, तो जनता तो इनके विरुद्ध में है ही है, खिलाफ में। लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है तो इन्होंने एक मीटिंग रखना, मीटिंग में जो बगैर सर की ट्रस्ट चल रही है, ऐसे बोलते ना कि अगर किसका अमीर ना हो तो बगैर सर का, है ना, ऐसा धड़ो, तो जो बगैर सर की ट्रस्ट है ना चल रही है, तो उसको हदीस के मुताबिक अमीर का चयन कर ले, है ना? एक अमीर बना लो, चारों में से गांव की सहमति ले लो, फिर 5 ट्रस्टी करो, सिस्टम बराबर चलाओ। क्यों नहीं चला रहे हो? इतना काफी है, और हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 119 रुपए की मेंबरशिप जरूर ले। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।